7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। बाढ़ से पूरा उत्तर भारत बेहाल है। सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का है। खासतौर पर यहां की दोनों प्रमुख नदियां गंगा यमुना उफान पर हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, राहत शिविरों में रात गुजारने को मजबूर हैं। इलाहाबाद का भी बुरा हाल है। न्यूज 24 की टीम ने इलाहाबाद में बाढ़ के हालात की पड़ताल की है। आप भी देखिए अशोक तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश रुक गई है, लेकिन हालात अभी भी बद से बदतर बने हुए हैं। यूपी का इलाहाबाद शहर भी बाढ़ से पूरी तरह से बेहाल है। हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद के 200 से ज्यादा गांव और 50 से ज्यादा मोहल्लों में गंगा और यमुना में आए सैलाब का पानी घुस चुका है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए न्यूज 24 की टीम भी इलाहाबाद पहुंची। वहां जो हालात दिखाई दिए सचमुच हैरान करने वाले थे। न्यूज 24 की टीम सबसे पहले इलाहाबाद के गंगानगर इलाके में पहुंची, जहां ज्यादातर घरों में पानी घुस चुका था। सड़क से कई फुट ऊपर पानी बह रहा था। हालात ये है कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पूरे इलाके में लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर हैं। इलाहाबाद में लोगों को किस कदर प्रभावित किया है, ये दिखाने के लिए मैं आपको इसमें इलाहाबाद के गंगानगर इलाके में लाया हूं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये गंगानगर इलाका है, शहरी इलाका कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ किस तरह लोगों को प्रभावित कर रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तकरीबन ज्यादातर घर यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। सभी घरों में पानी जा चुका है। आवाजाही के लिए लोग यहाँ पर नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सामने आपको तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा होगा किस तरह से लोग नाव से आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये बाईं तरफ जो आप चबूतरा देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैठकर लोग नाव का इंतजार करते हैं और जब नाव आती है तो उसके बाद वो अपने घरों को वापस जाते हैं। गंगानगर में बाढ़ के तांडव को देखने के बाद न्यूज 24 की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके सलोरी में पहुंची, तो जो नजारा दिखाई दिया वो चौंकाने वाला था। सलोरी में जमीन नजर नहीं आई, सड़क का कहीं नामो निशान नहीं था। दिखाई दे रहा था तो सिर्फ पानी। सैलाब ने सलोरी इलाके को समंदर में तब्दील कर दिया। यहां पहुंचने के लिए न्यूज 24 की टीम को भी नाव का सहारा लेना पड़ा। ये पीछे भी, मेरी पीछे की तरफ आप तस्वीरों को अगर देखें तो यहाँ पर ज्यादातर घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। लोग अपने घरों की दूसरी मंजिल पर हैं। ये बहुत सारे लोग वहां पर भी सामने आप देख पा रहे होंगे खड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरी बाईं तरफ भी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो पानी से बचाव के लिए और बाढ़ की परेशानी से इस परिस्थिति में यहाँ पर रहने को मजबूर है। दूसरी अहम बात यह भी है कि ये इलाका जो है वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। उनका भी यही कहना है कि जब उनको बाहर जाना होता है तो वो नाव का सहारा लेते हैं और उसके बाद वो यहाँ से निकलते हैं। आप लोग घर से नहीं निकले हैं? अरे हम लोग तो हो गया 8-10 दिन से कम नहीं। 18 तारीख 10 दिन से आप लोग यहीं पे हैं? 18 तारीख से रक्षाबंधन के दिन बाढ़ आई थी। अच्छा, तो कुछ प्रशासनिक मदद वगैरह आ रही है यहाँ पर? नेताजी थोड़ा कुछ नहीं आए थे, कोई आया ही नहीं। हाँ, कोई भी नहीं है। गंगानगर सलोरी के हालात का जायजा लेने के बाद न्यूज 24 संवाददाता गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचे। गंगा के प्रचंड वेग ने पूरे संगम क्षेत्र को समंदर में बदल दिया था। गंगा के विकराल रूप का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संगम किनारे के दर्जनों घाट गंगा में डूब चुके हैं। गंगा घाट के कई मंदिर पानी में समा गए। इलाहाबाद के संगम तट की एक छत पर हूं और मैं आपको यहां का नजारा दिखाना चाहूंगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गंगा का विकराल रूप है और उसकी वजह ये है कि यहां पर इलाहाबाद में बाढ़ आई हुई है। दरअसल ये जो पोल आप सामने देख पा रहे हैं, बिजली का जो खंभा आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसके पहली तरफ यानी जहां हम खड़े हैं और ये पोल, इसके बीच में एक सड़क है जो चलने का मार्ग बताया जाता है, लेकिन फिलहाल वो जो मार्ग है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और इसके अलावा ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि नदी के बीच में या जो गंगा तट पर जो मंदिर थे वो भी जलमग्न हो चुके हैं। ज्यादातर मंदिर डूब चुके हैं। गंगानगर से लेकर संगम तक बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन इलाहाबाद में एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं दिखाई दी। हालांकि प्रशासन बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूरी मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग आज की डेट में वर्तमान पोजीशन में 22 राहत शिविर हमारे चल रहे हैं शहर के अंदर।
जिसमें 15 शिविर हमारे ऐसे हैं जो कि जहाँ पे स्ट्रेंथ 200 से अधिक है और कहीं कहीं 1000 तक भी है। और 5-6 शिविर हम लोग के जो कल शाम को और आज एस्टेब्लिश हुए हैं, वहाँ पे भी 100 या कहीं 50 से 100 के बीच में लोग हैं। न्यूज 24 की टीम नैनी इलाके में भी गई। नैनी में गंगा की तरह यमुना ने भी विकराल रूप दिखा दिया। नैनी के आसपास के कई इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों का कहना है कि सब अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है। इसी दावे की हकीकत को परखने के लिए न्यूज 24 की टीम ने राहत शिविर का जायजा लिया। यहाँ बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनके दर्द को जानने की कोशिश की, लेकिन जब हकीकत मालूम चली तो प्रशासन के मदद के दावों की हवा निकल गई। तो मैं इलाहाबाद के ऋषिकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये अभी तक जितने भी राहत शिविर 9 इलाहाबाद में लगाए गए उसमें सबसे बड़ा राहत शिविर ये बताया जा रहा है। यहाँ पर जो स्कूल के कमरे हैं उसमें लोगों को रहने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा इस तरह से प्लास्टिक के टेंट्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसे प्लास्टिक का टेंट यहाँ बनाया गया है और उसमें कई सारे परिवारों के रहने का इंतजाम भी किया गया है। तो राहत शिविरों की स्थिति आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कमरों में भी रहने की जगह नहीं है। पूरे घर में पानी भर गया। छोटे छोटे बच्चे हम लेके जाए कहाँ? 13 परिवार का मेरा सदस्य परिवार है। ठीक रात में पानी ज्यादा बढ़ा तो आए, यहाँ तो जगह नहीं मिली हमें, फिर पन्नी लगा करके यहाँ रुके। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। बांधों में पानी के दबाव बढ़ने की वजह से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में अगर नदियों के जलस्तर में जल्दी ही कमी नहीं आई तो आने वाले दिनों में बाढ़ से मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अशोक तिवारी, न्यूज 24 इलाहाबाद। बाढ़, बर्बादी और बेबसी से बिहार भी कराह रहा है। गंगा का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पटना, हाजीपुर, राघोपुर के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से हाजीपुर और राघोपुर में सैकड़ों एकड़ में फैली केले की फसल बर्बाद हो गई है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने। इलाहाबाद में गंगा गुस्से में है तो बिहार के आरा, पटना, मोकामा, भागलपुर जिले भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। हालात ये हैं कि पानी ने सारे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। गांव से लेकर शहर तक बाढ़ का पानी घुस गया। सबसे बुरा हाल गांव का है। न्यूज 24 की टीम पटना से सटे हाजीपुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची। ये तस्वीरें बाढ़ की विभीषिका को बताने के लिए काफी हैं। सैकड़ों मकान पानी में डूबे हुए हैं। खेत खलियान की जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैकड़ों एकड़ में फैली केले की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पानी ने कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए। लोग अपने घरों में कैद हो गए। बाढ़ की इस विनाश लीला में सरकारी राहत ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। पटना और हाजीपुर के बीच महात्मा गांधी सेतु पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा ने कहर मचाया है। यह राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और किस तरीके से पूरा जो घर है, लोगों का जो सैकड़ों घर है, वह पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और किस तरीके से गांव में एक नाव ही सहारा है जो जिसके सहारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। ये तस्वीरें राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं। ये इलाका लालू यादव और उनके परिवार का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी सरकारी मदद नहीं पहुँच पाई। लोगों के पास ना तो खाने का सामान है और ना ही रहने का ठिकाना। कई गांव पानी में डूब चुके हैं। मजबूरन लोगों को पानी के अंदर घुसकर जरूरत का सामान लेने के लिए ऊंची जगहों पर जाना पड़ रहा है। हैं यह राघोपुर विधानसभा का क्या हाल है। पूरा जो गांव है, तिरसिया गांव है यह, और पूरा गांव जलमग्न हो गया है। लोग एक तरीके से कहें तो पानियों में रहने को मजबूर है। उनका घर पूरी तरीके से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लोग किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये कि कैसी परेशानी हो रही है इस पानी में, चारों तरफ पानी घिरा हुआ है। चारों तरफ घेरा हुआ है, कोई यहाँ जुगाड़ नहीं है, कोई आदमी आ नहीं रहे हैं। यहाँ केला के थम पर हम समय को गुजार रहे हैं। गांव से बाहर निकलने का सिर्फ नाव ही एक सहारा है। सरकार की तरफ से जरूरी मदद न मिल पाने की वजह से लोग जुगाड़ की नाव का सहारा ले रहे हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, बंगाल में भी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने मुश्किल के हालात पैदा कर दिए हैं।
मालदा, बर्धमान, पश्चिम मिदनापुर में भी गांव के गांव पानी में समा गए। उधर मौसम विभाग के अलर्ट ने चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर ऐसे ही बाढ़ के हालात बने रहे तो हालात और भी बदतर होना तय है। कोलकाता से अमरनाथ पासवान के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज 24। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गांव के गांव पानी में समा गए हैं, शहरों में पानी घुस गया है। यूपी के गाजीपुर और मिर्जापुर जिले में बाढ़ से सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। गांव के गांव पानी में समाये, शहर के शहर सैलाब में डूबे। हिंदुस्तान के आधा दर्जन राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का है। पानी के प्रचंड वेग से नदी नालों ने अपनी हदें तोड़ दी। आलम यह है कि नदियों का पानी सड़कों, मोहल्लों, खेत खलियानों में बह रहा है। इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की हैं। गंगा के गुस्से का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जिधर देखो पानी ही पानी, खेत पानी में डूबे हुए हैं। मंदिरों, स्कूलों की छतों तक पानी पहुंच गया। पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। हालात इतने बदतर हैं कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी पर बनाई है। बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम इलाके में रेस्क्यू में लगी है। न्यूज 24 ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। आ गया, शाम तक और ऊपर जाएगा अभी। एनडीआरएफ नावों से गांव में पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है। न्यूज 24 के कैमरे के सामने ही एनडीआरएफ की टीम ने एक बच्चे के साथ कई लोगों को रेस्क्यू किया। लोग यहाँ आने को तैयार नहीं है। लोग यहाँ अपने जानवरों को नहीं छोड़ना चाहते। लोग यहाँ अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहते, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। लेकिन लोगों को समझाया जा रहा है कि पानी का लेवल जो बढ़ रहा है। एनडीआरएफ लगातार लोगों की मदद पहुंचा रही है, लेकिन हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि उनके सामने ये मदद नाकाफी है। जिला प्रशासन के मुताबिक जमानिया तहसील सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। जिले के 400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। गंगा का जलस्तर आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए कृष्ण एक खोज।